विजयलक्ष्मी जी, आपने जिक्र किया था, हम एक स्टेटमेंट आई थी वहां से रूस के तरफ से प्रधानमंत्री के बात करने के बाद, और उसके बाद हमने रात में देखा यूक्रेन साइड से। देखिए, हमने तो उसमें एक बयान दे चुके हैं, मुझे और कोई एडिशनल कुछ नहीं है, मैं सिर्फ दोहरा सकता हूं जो हमने कहा था उसमें कि हमारे जितनी जानकारी है ऐसा कोई हॉस्टेज सिचुएशन नहीं है, और हम ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, और हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यूक्रेनियन साइड से भी कि उनका कोई स्पेशल ट्रेन वगैरह हो जाए। मैंने जैसे कहा, फॉरेन सेक्रेटरी ने कल रात लेट नाइट पे बात की थी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से कि कोई स्पेशल ट्रेन या और कोई सुविधा हो निकालने के लिए, क्योंकि अब वो आ गए हैं पश्चिम की तरफ, अब वो हैं पिसोचिन जगह में हैं, और हम रूस के साथ तो बिल्कुल कांटेक्ट में ही, उनके इनपुट से ही ये हुए थे। तो ये सिचुएशन अभी है। उन्होंने क्या जारी किया, कैसे किया, इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, पर हमने हमारा जो पर्सपेक्टिव है उस तरफ से हमने ये शेयर किया था। सुमी जिक्र किया था, सेम गोज हियर। आई थिंक मेघना जी आपने कहा था सुमी में भी हम उसको चेक कर रहे हैं कितने लोग हैं स्पेसिफिकली अभी बाकी, उसके भी कुछ फ्यू हंड्रेड्स होंगे वहां पे भी। वहां पे सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे अभी उसका कोई क्या रूट क्या है उसमें भी कोऑर्डिनेशन है। देखिए, हमारे जो प्रायोरिटी है वो है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से निकाले, इसके लिए हम सबसे कांटेक्ट में हैं। कोई भी रूट चल सकता है हमारे लिए, जो सबसे सेफ इजी रूट हो उसको हम लेंगे। कल खार्किव में ये रूट मिला, हमने लिया। सुमी में कोई और रूट मिल जाए हम वो लेंगे, आपको जानकारी देंगे उसमें। उमाशंकर जी कह रहे थे कि रूस के ट्रांसपोर्ट प्लेन का, देखिए ये सब डिटेल्स हैं जिसमें मैं कह नहीं पाऊंगा एग्जैक्ट क्या हो रहा है, पर हम उनके साथ बातचीत में तो हैं। अगर वो ऐसी स्थिति आई कि वो निकल पाए उस जगह से और जहां जा पाए जहां से ट्रांसपोर्ट प्लेन से जाए या बसेस से जाए, पर देखिए ट्रांसपोर्ट प्लेन उस एरिया में तो पता नहीं क्या हो रहा है, पर एक बार बाहर निकल गए यूक्रेन से तो हम भी प्लेन भेजने के, हमारी एयरफोर्स की तो प्लेन जा ही रही है, तो वो ऑप्शन हमेशा रहती हैं। पर अभी दिक्कत यह है कि उनको जहां पे हैं वहां से एक सुरक्षित स्थान पे लाएं, फिर वहां से उनको किसी भी बॉर्डर पे ले जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको लिविव के साइड पे ही जाए। अगर पास पड़े रोमेनियन बॉर्डर, मोल्डोवन बॉर्डर, उस तरह रूस के बॉर्डर पे अभी तक कोई मूवमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पेशोचिन में क्या एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन था? रशियन कोऑर्डिनेशन था? रशियन इनपुट्स क्या था? हाँ, ठीक। तो क्यों का देखिए, आप एक आपका क्वेश्चन आई थिंक, और किसी का क्वेश्चन, शैलेंद्र का भी क्वेश्चन ऐसे था, आपका अनुमान है कि नहीं वहां गए थे रशियन तो इसीलिए रशियन भी ले जाएंगे वहां से बॉर्डर रशियन, ये हाइपोथेटिकल है। मैंने ये कब कहा था कि वहां रशियन के पास पहुंचेंगे और फिर रशियन ले जाएंगे उनको बॉर्डर? आप उसके साथ लिंक कर रहे हैं कि उन्होंने कहा 130 बसें हैं, पता नहीं, ये अलग अलग चीजें हैं। हमें बताया गया कि अभी ये रूट है, यहां आपके नागरिकों को ले जाइए, ये 3 जगह और सेफ रहेंगे, उनको ऑप्शन दिया गया, वहां ले गए। उसमें और मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा इसमें। शैलेंद्र जी, आपके पास ये 3 जगह थी, वो रशियन के सेफ कस्टडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो यूक्रेनियन टेरिटरी में है, वो फ्री है। एक जगह एम्बेसी ने बंदोबस्त की है स्कूल का, वहां खाने पीने की बंदोबस्त हो रही है, वहां से बसों में या ट्रेनों में, या हम वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्या रास्ता हो सकता है। इसमें ना रूसी इन्वॉल्व है ना यूक्रेनियन है। बिल्कुल हाँ, यूक्रेन की वो जगह, मतलब देश है, उनके यहां सिक्योरिटी वो दे रहे हैं, पर ये सिर्फ अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वहां से निकाल लें। 3 जगह थी, पर ऐसा हुआ, भारतीय सब हो सकता है एक साथ ही सोचते हैं, सब वहीं पहुंच गए, सब पेशोचिन नहीं है। हमें तो किसी ने बताया नहीं कि हम मेदुलिजिकोव या वो बाबाई में गए हैं। अब कोई है तो बताएगा, बस हमें मालूम है कि हजार के करीब लोग वहीं हैं। यू मेंशन्ड आकांक्षा, राइट? 2 questions. I didn't understand both of them very well, to be honest. On SWIFT or sanctions, as I have said, let us see the fine print. Let's see it, what exactly is happening. Then we will know how much it impacts us. As I have said, it's not a sanction related to us. It's another country. If and how it impacts us, then we will see. I have nothing to say at this point. And the other thing is, has the abstention led to a response? I'm not sure. We take a position based on various factors and the overall totality of circumstances, as Foreign Secretary explained a couple of days ago. And we have been stating why we have voted in a certain way, our explanations of vote. I don't think there is anything further I can add to that. Aapne zikr, before that, Siddhant, I'll take yours quickly before that. War was stopped, again, is the language that I am not. We were told this is the way to get our citizens out. I limit myself to that. Whether the war was stopped, not stopped, who stopped it, I'm not getting into that. 20,000 was our estimate because on registration. Clearly, if 18,000 have come out, and we estimate
at least a couple of thousand there, because as I said, 1,000 are sitting in Pishochin, and there are some people in Sumy, there are some in Kharkiv, there's some more on the western side. So clearly people didn't register. So we estimated this, and I think there will be some more people who will suddenly pop up.